चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आदरणीय सद्गुरुदेव, संतजन, देवियों और सज्जनों, औरों को अमृत देने का दंभ नहीं अच्छा, अपने ही मन का विष यदि पच जाए काफ़ी है। जीवन में यदि सुख न मिल सका कोई बात नहीं, दुख सहने की क्षमता यदि आ जाए काफ़ी है। सृष्टि के आदिकाल से जब से मानव का अवतरण इस धरती पर हुआ, मनुष्य अपने दुखों को दूर करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, संघर्षशील है। व्यक्ति का स्वभाव है कि उसे सुख मिले, और सुख में जो बाधा डालते हैं, सुख के जो विपरीत हैं, हम उन दुखों को दूर कर देना चाहते हैं। तो इन दुखों को दूर करने के लिए हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, संत महापुरुषों ने अनेक तरह से विचार किया कि मनुष्य के जीवन में जो दुख है वो दुख कैसे दूर हो। हम और आप आज भी निरंतर इस प्रयास में रत हैं। ये दुख हमारे पास अनचाहे रूप में आता है, क्योंकि कोई भी दुख नहीं चाहता। मनुष्येतर प्राणी जो हैं वो भी दुख नहीं चाहते, वो भी सुख चाहते हैं। और इसीलिए दुख किस प्रकार से दूर हो, इसके संबंध में लोगों ने बड़ी खोज की, और वो खोज करते करते एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक तरीका है, एक मार्ग है, इसके द्वारा हम जीवन के दुखों के पार जा सकते हैं। ये दुख क्या है? सामान्य रूप से अगर हम इस बारे में सोचें तो जन्म दुख है, मृत्यु दुख है, बुढ़ापा दुख है, और बीमारी भी दुख है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शना, ऐसा भगवद गीता में कहा गया है। तो जन्म हमारे वश में नहीं है। हम अगर ये चाहें कि हमारा जन्म ना हो तो ये हो नहीं सकता। जन्म हमको लेना पड़ता है। मृत्यु भी हमारी ना हो, यह भी हमारे वश में नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो होती है। हम मृत्यु को टालना चाहते हैं, मृत्यु आती है और हम चाहते हैं कि हम संसार से नहीं जाएं, लेकिन मृत्यु तो आ जाती है। मृत्यु बिना बुलाए आती है। जन्म भी अपने आप होता है। और जो मृत्यु आती है हमारे पास, हम उस क्षण को प्राप्त नहीं करना चाहते, हम मृत्यु में जाना नहीं चाहते, मृत्यु के पार नहीं जाना चाहते।
ऐसा क्यों है? ऐसा दो कारणों से हो सकता है। एक कारण तो यह है कि जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है, माने दैट ड्यूरेशन, एक काल जो है, एक समय, वो इतना है कि अभी वो पर्याप्त नहीं है और हमें कुछ और काम करने हैं, इसीलिए हम मृत्यु में नहीं जाना चाहते। यानी जिसके लिए हमें जीवन मिला था वो काम हम अभी कर नहीं सके हैं, तो इसीलिए कुछ समय चाहिए, और समय चाहिए तो मृत्यु को थोड़ा सा आगे आगे और आगे की तरफ खिसका के जाते हैं। प्रयत्न ये होता है कि अभी मृत्यु नहीं आए, हमारा कुछ अभी काम शेष रह गया, वो काम हमें अभी पूरा करना है, तो हम मृत्यु में नहीं जाना चाहते। एक तो कारण ये है। तो हम सब ये सोचें कि हम लोग मृत्यु से डरते हैं या हम मृत्यु में क्यों नहीं जाना चाहते, अर्थात क्या हमने वो अपने सारे काम पूरे कर लिए हैं जिसमें हम कह सकें कि चलो ठीक है, मृत्यु आ जाए, हमें कोई चिंता नहीं है, हम बिल्कुल तैयार हैं मृत्यु के लिए। मृत्यु के लिए तो कोई तैयार नहीं होता। कोई नहीं कहता, कितनी भी रुग्ण अवस्था में क्यों न हो, कितनी भी बीमारियां क्यों न हो, कितनी भी वृद्धावस्था आ जाए, कितनी भी शरीर जर्जर हो जाए, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि कुछ थोड़ा और समय हमको मिलना चाहिए। इसीलिए कि जीवन जिसके लिए मिला था वो काम हमारी पूरा नहीं कर सके, और अंतिम समय में तो आप पूरा कर क्या सकते हैं, क्योंकि आपकी इंद्रियां जवाब दे गई, बुद्धि काम नहीं करती, शरीर जर्जर हो गया, शरीर अशक्त हो गया, शरीर में वो शक्ति नहीं है, वो ऊर्जा नहीं है, वो प्राण ऊर्जा समाप्त हो गई, और इसीलिए कुछ शेष बचा नहीं, तो हम और वो काम कर नहीं सकते जो हमें कर लेना चाहिए था। लेकिन हम, वो बात तो दूर रही, लेकिन हम और भी चाहते हैं कि हमारे नाती की शादी हो जाए, वो पढ़ लिख करके बड़ा हो जाए, उसकी नौकरी लग जाए, पोता का भी मुँह देख लें, ये भी हमारी आकांक्षा रहती ही है। तो सांसारिक बंधन हैं, सांसारिक मोह हैं, इतने हैं कि हम उनमें इतने फंसे हुए हैं कि हम चाहते हैं कि हम इस संसार में बने रहें और संसार से जाएं नहीं। लेकिन मृत्यु है कि वो मानती ही नहीं है और वो हमारे पास आ जाती है और हमें ले जाती है। एक कारण ये हुआ। दूसरा कारण यह है कि हम मृत्यु में क्यों नहीं जाना चाहते, वो इसीलिए नहीं जाना चाहते कि मृत्यु को हमको डर लगता है, भयभीत हैं हम। इस मृत्यु से डरने को, इस भयभीत होने को योग दर्शन में अभिनिवेश कहा गया है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशा, ये 5 प्रकार के क्लेश हैं। और ये जो 5वां जो क्लेश है अभिनिवेश, वो जीव मात्र में, प्राणी मात्र में विद्यमान है कि कोई भी छोटा सा छोटा जीव क्यों न हो, वो भी मृत्यु में नहीं जाना चाहता, वो भी मौत से डरता है। क्यों? अभी मृत्यु तो नहीं आई, डरता क्यों है? इसीलिए कि उसने मृत्यु के अनुभव कई बार किए हैं, कई बार वो जन्मा है और कई बार वो मरा है, और मरने में शायद कष्ट होता है, इतना दर्द होता है, इतना दुख होता है, इसीलिए हम मृत्यु से डरते हैं। तो इस जो दुख से बचने के लिए जो हम मृत्यु से बचते हैं, मृत्यु में नहीं जाना चाहते, तो हमारे जो महापुरुषों ने सोचा कि इस मृत्यु का भी कोई कारण ढूंढना चाहिए, कोई निदान इसका होना चाहिए। और मृत्यु का निदान यह है कि जन्म न हो तो मृत्यु नहीं होगी। एक सीधा सा सवाल है कि अगर जन्म नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं होगी, और मृत्यु नहीं होगी तो दुख नहीं होगा। तो वो उपाय जिनके कारण हमारा इस संसार में पुनर्जन्म न हो, पुनर्जन्म न हो तो हमारी मृत्यु भी न हो, तो उस दुख से बचने का एक ये भी उपाय है। इस दुख से बचने के उपाय के संबंध में महर्षि पतंजलि ने 4 चीजें बताई। दुख से दूर कैसे जा सकता है।
उन्होंने कहा हेयम दुखम अनागतम। सूत्र आता है दूसरे अध्याय में कि जो दुख है, जो आने वाला है, वो हेय है, उससे बचना चाहिए। आने वाला दुख क्या है? जन्म तो हो गया, लेकिन एक और दुख आने वाला है, वो मृत्यु का दुख है। एक और दुख आने वाला है, वो बुढ़ापे का दुख है। एक और दुख आने वाला है, वो बीमारी का दुख है। बुढ़ापा अपने आप में स्वयं दुख है। यहाँ भी कुछ लोग 65-70 से ऊपर के जो लोग हैं वो समझते होंगे कि बुढ़ापा वास्तव में कितना बड़ा दुख है। तो अभी जो जवान लोग हैं वो तो अभी शायद नहीं समझ रहे होंगे कि बुढ़ापा भी आएगा। अभी तो बुढ़ापा दूर है ना, तो अभी उसके बुढ़ापे की कल्पना नहीं करते। लेकिन वृद्ध लोगों को जब देखते हैं तो लगता है कि बुढ़ापा तो आता है, बुढ़ापा अनिवार्य है। तो बुढ़ापा जो अनिवार्य है, दुख जो अनिवार्य है, बीमारी तो आ जाती है। हमने देखा है कि ठीक प्रकार से सुबह शाम दोनों समय योगाभ्यास करने वाले लोगों को भी बीमारी आ जाती है। वो कहाँ से बीमारी आ गई? कोई न कोई बीमारी आ जाती है। तो बीमारी एक दुख है। इससे बचने का उपाय क्या है? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं हेयम दुखम अनागतम। जो आने वाला दुख है वो हेय है, त्याज्य है, उसको त्याग योग है। हम और आप यहाँ जीवन व्यतीत करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि दुख है कि नहीं। सबसे बड़ी चीज है कि कोई व्यक्ति इस दुख को आइडेंटिफाई करे, उससे परिचय कर ले कि वास्तव में दुख है। अगर दुख को आप जानते नहीं हैं, दुख को पहचानते नहीं हैं, तो दुख दूर करने का कोई उपाय नहीं हो सकता। हम इस संसार में इतने मुग्ध हो गए हैं, इतने मोहग्रसित हो गए हैं, इतने संसाधनों से चारों तरफ से घिरे हुए हैं कि हम दुख को भी भूल जाते हैं। दुख को भुलाया नहीं जा सकता, दुख को दूर किया जा सकता है। और इसीलिए दुख के ऊपर ओवरलैपिंग करने से दुख समाप्त नहीं होगा। आपके शरीर में कोई फोड़ा निकल आए और उसको ऊपर से आप पट्टी वट्टी कर दीजिए, संभव नहीं है कि वो ठीक हो जाए। उसको तो उसका नस्तर करना पड़ेगा ना, उसको चीरा लगाना पड़ेगा। इसीलिए वो जो दुख है, इसको पहले पहचानो कि दुख क्या है। दुख का कारण जानो, दुख के मूल में जाओ। हेयम दुखम अनागतम। तो हेय माने दुख, और दुख का कारण क्या? हेय हेतु। दुख का कारण क्या है? हम और आप सभी दुख भोगते हैं ना जीवन में, लेकिन कभी दुख के कारण में जाना चाहते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। कोई कहते हैं कि हमारे पास धन नहीं है इसीलिए दुख है। कोई कहते हैं कि हमारे समाज में प्रतिष्ठा नहीं है तो इसीलिए दुख है। कोई सोचते हैं कि हमारे पास भोग विलास की वस्तुएं नहीं हैं, सम्मान नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, परिवार ठीक नहीं है, हमारे संबंध ठीक नहीं है, इसीलिए हमें दुख है। नहीं, ये सब बातें गलत हैं। आप दुख के मूल कारण को यही नहीं जानते। दुख का कारण क्या है ये जानने की आवश्यकता है। तो दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है अविद्या, दुख का कारण है अज्ञान। तस्य हेतु अविद्या। तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि दुख है और हेतु भी है, दुख का कारण भी है। और कारण क्या है? तस्य हेतु अविद्या। उसका हेतु अविद्या है, अज्ञान है। अज्ञान के कारण हम लोग दुख भोग रहे हैं। और इस दुख से दूर जाने का भी एक उपाय है, उसको कहते हैं जब हम मुक्त हो जाते हैं, दुख दूर हो जाता है, तो एक ऐसी स्थिति आती है, उस अवस्था को उन्होंने कहा हान। और हान को प्राप्त करने के लिए, हान माने जो अज्ञान है वो समाप्त हो जाए, जड़ और चेतन की जो तादात्म्यता जो स्थापित हो गई है हमारे जीवन में, वो किसी प्रकार से समाप्त हो जाए।
और उसके भी उपाय हैं, हानोपाय। तो हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय, ये 4 जो सूत्र महर्षि पतंजलि ने दिए, यही 4 सूत्र भगवान बुद्ध ने भी दिए। दुख है, दुख का समुदय भी है, दुख निरोध है और दुख निरोध के उपाय। तो बात सब वही है। हमारे पूरी जो श्रृंखला है, हमारे जो महापुरुषों की अनादिकाल से जो चली आ रही है, उन्होंने इस दुख पर विचार किया कि ये दुख कैसे दूर होना चाहिए, और इस दुख को दूर करने के लिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग दिया। हम और सब, आप सब फरवरी के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में जब भी वो तिथि पड़ती है पूर्णिमा की, तो गुरुजी एक शिविर लगवाते हैं। वो ध्यान शिविर होता है, वो ध्यान योग ही है, क्योंकि आत्मज्ञान के लिए योग के अलावा और कोई उपाय नहीं है। योग के अलावा कोई उपाय नहीं है। योग क्या है? दुख के संयोग का वियोग हो जाए। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जिन कारणों से हमारे साथ दुख का संयोग हुआ है, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगतम, इसको भी योग कहा गया। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा कि तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगतम, दुख के संयोग का वियोग हो जाए, इसको हमने योग कहा। तो योग के लिए उन्होंने 8 सोपान दिए, 8 सीढ़ियाँ दी, इसको अष्टांग योग कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो उसमें 5 तो बहिरंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अंतरंग हैं। यानी इसका हम अपने अंदर से उपाय करते हैं, इनके संबंध में हम लोग साधना करते हैं। बाकी 5 तो हमें भाई समाज में यमों का जो पालन होता है वो समाज के लिए होता है। अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा, ये यम है। तो इन यमों का तो पालन हमें समाज की समरसता बनाए रखने के लिए करना पड़ता है। आप हिंसक हो जाएंगे तो दूसरे आप लोगों को मारेंगे। अगर आप किसी को मारेंगे तो दूसरा भी तो आपको मारेगा ना। अहिंसा का व्रत पालन करना चाहिए। ये समाज की समरसता को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। सत्य का पालन करना चाहिए। मन में, वचन में, कर्म में जो भी वस्तु जैसी है उसका उसी तरह से पालन करना, ये सत्य है। सत्यमेव जयते नानतम सत्येन पंथा वित्तो देवयाना, इना कृतंतो ऋषियो ही आप्त काना, यत्ते तत् सत्यम परमम निधानम। सत्य जो है परम निधान है, जीवन का परम कल्याण कारक है, और सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्यमेव जयते नानतम, झूठ की जय नहीं होती। सत्येन पंथा वित्तो देवयानः, संत से ही, सत्य से ही जो देवयान का मार्ग है, देवताओं का मार्ग, माने श्रेष्ठ जो मार्ग है, कल्याण का जो मार्ग है, वो विस्तीर्ण होता है। इसीलिए सत्य का हमें अनुगमन करना चाहिए। अस्ते आप चोरी करने लग जाएं समाज में, आप ये चाहते हैं कि मेरी वस्तु कोई न ले, तो आप किसी की मत चीज लीजिए। किसी की भी कोई वस्तु को बिना पूछे उससे ग्रहण कर लेना, ये चोरी है। तो आप बिना पूछे किसी की कोई वस्तु मत लीजिए। आप किसी की कोई चोरी नहीं करेंगे, किसी की कोई वस्तु नहीं लेंगे और दूसरे भी आपकी नहीं चोरी करेंगे, तो समाज में एक समरसता पैदा हो जाएगी। ये जो यम है, अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये समाज में जो समरसता है, हार्मनी, वो स्थापित करने के लिए है। और जो नियम है वो हमारे व्यक्तिगत लाभ के लिए है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रदान, ये तो पवित्रता जीवन में होनी चाहिए। ये हमारे लिए अंदर से और बाहर से पवित्रता का एक कारण है। तो इस प्रकार से 8 जो
योग के अंग हैं उनमें जो 5 बहिरंग हैं और 3 जो अंतरंग हैं, 5 बहिरंग जब पूरी तरह से नींव आपकी मजबूत हो जाती है तब आप 3 अंतरंग जो हैं धारणा, ध्यान और समाधि, गुरुजी आपको कराते हैं ना, ध्यान कराते हैं। तो ध्यान कराने के लिए आपको अपने मन को किसी एक बिंदु पर स्थापित करना पड़ता है, उसको धारणा कहते हैं। देश बंधुश्चित्तस्य धारणा, किसी एक देश में अपने मन को एकाग्र कर देना, उसका नाम धारणा है। और उसी पर जो प्रत्यय, जो भी ज्ञान है उसकी एक तानता चलती रहे, तेज धारावत एक तानता चलती रहे किसी भी विचार की, उसका नाम ध्यान है। और जब ध्यान करने वाले अपनी सुध खो बैठे और ध्येय ही प्रकाशित होने लग जाए, उसका नाम समाधि है। तदेव अर्थमात्र निर्वासम स्वरूप शून्य में समाधि, उसका नाम समाधि है। तो हमको क्या करना चाहिए? योग करना चाहिए। और योग करने के लिए एक छोटा सा भजन है, वो कह कर के मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। मैं भजन वगैरह मुझे आते नहीं हैं, लेकिन चूँकि योग से ही संबंधित है इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ। अगर आप लोग भी उसको दोहराएं तो और अच्छा लगेगा। आप लोग दोहराना चाहेंगे ना? दोहराइएगा। साध ले योगाभ्यास रे तोहे शांति मिलेगी, 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 शांति मिलेगी तेरी भ्रांति मिटेगी, 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 साध ले योगाभ्यास रे तोहे शांति मिलेगी, साध ले योगाभ्यास रे तोहे शांति मिलेगी, काम क्रोध मद लोभ छुटेंगे, 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 राग द्वेष भय शोक मिटेंगे, राग द्वेष भय शोक मिटेंगे, होगा नहीं निराश रे तोहे शांति मिलेगी, होगा नहीं निराश रे तोहे शांति मिलेगी, होगा नहीं निराश रे तोहे शांति मिलेगी, साध ले योगाभ्यास रे तोहे शांति मिलेगी, साध ले योगाभ्यास रे तोहे शांति मिलेगी, योगी की गते योगी जाने, योगी के गते योगी जाने, सब सिद्धों की मत कोई पहचाने, सिद्धों की मत कोई पहचाने, सिद्धों के मत कोई पहचाने, सिद्धों की मत कोई पहचाने, भोगी सदा उदास रे तोहे शांति मिलेगी, भोगी सदा उदास रे तोहे शांति मिलेगी, साध ले योगाभ्यास रे तोहे शांति मिलेगी, साध ले योगाभ्यास रे तोहे शांति मिलेगी, तीन ताप से जगत दुखी है, तीन ताप से जगत
तीन ताप से जगत दुखी है, तीन ताप से जगत दुखी है। जीवन पूरा नहीं सुखी है, जीवन पूरा नहीं सुखी है। त्याग सके तो त्याग रे, तो है शांत मिलेगी। इन्हें त्याग सके तो त्याग रे, तो है शांत मिलेगी। रे साधन योगाभ्यास रे, तो है शांत मिलेगी। साधन योगाभ्यास रे, तो है शांत मिलेगी। जो कहते जगदीश कहाँ है, जो कहते जगदीश कहाँ है, जो कहते जगदीश कहाँ है, जो कहते जगदीश कहाँ है। ध्यान करो परमेश वहाँ है, ध्यान करो परमेश वहाँ है। भ्रांति मोह मद त्याग रे, तो है शांति मिलेगी। भ्रांति मोह मद त्याग रे, तो है शांति मिलेगी। साधन योगाभ्यास रे, तो है शांति मिलेगी। दिव्य मोक्ष आनंद जो चाहे, दिव्य मोक्ष दिव्य मोक्ष आनंद जो चाहे, दिव्य मोक्ष आनंद जो चाहे। नियमित योगाभ्यास बनाए, नियमित योगाभ्यास बनाए। कर सच्चा वैराग रे, तो है शांति मिलेगी। कर सच्चा वैराग रे, तो है शांति मिलेगी। शांति मिलेगी तो है भ्रांति मिटेगी। शांति मिलेगी तेरी भ्रांति मिटेगी। अरे कर सच्चा वैराग रे, तो है शांति मिलेगी। साधन योगाभ्यास रे, तो है शांति मिलेगी। साधन योगाभ्यास रे, तो है शांति मिलेगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।